मित्रों, कलयुग का आरंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हो चुका है और इसके अंत होने के लगभग लाखों वर्ष बाकी हैं। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में पाप अपने चरम सीमा पर होगा। वर्तमान में कलिकाल यानी कलयुग चल रहा है। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तो इस युग के लोगों को श्राप नहीं लगेगा। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। मित्रों, सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्तियाँ होती थीं जिसका वे कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी को श्राप दे दें तो उस श्राप को उसे भुगतना पड़ेगा। किंतु उस समय श्राप का असर इतना प्रभावी और असरदार होता था कि देते ही श्राप का असर शुरू हो जाता था। उस समय केवल ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि आम जन भी पुण्यात्मा थे। वह घोर तपस्या और भगवान के नाम का जाप किया करते थे, जिससे उनको शक्ति प्राप्त हो जाती थी, जिससे दूसरों का भला और बुरों का नाश हो जाता था। ऐसी अपार शक्ति अपने अंदर रखने वाले लोग कभी किसी को बुरा नहीं चाहते थे और सदैव दूसरों के भलाई के लिए सोचा करते थे। ऐसे मनुष्यों के अंदर जो शक्तियाँ थीं वह दिव्य शक्ति कहलाती थीं। दिव्य शक्तियाँ बुराई से लड़ने की क्षमता देती थीं, परंतु आप खुद ही बुरा करने लगेंगे तो आपके अंदर से वह शक्ति धीरे धीरे करके नष्ट हो जाया करती थी। मित्रों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इस युग में ना तो पाप होता था और ना ही कोई इसके लिए कानून बनाया गया था। अगर पाप होता भी था तो उसे नाश करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर नष्ट कर देते थे। उदाहरण के लिए आपने सुना ही होगा कि भगवान विष्णु ने स्वयं राम जी के रूप में अवतार लिया था, जिसके कारण धरती पर आतंक मचा रहे रावण का नाश उन्होंने खुद किया था। वही भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में पांडुपुत्र अर्जुन से कहा है कि 3 युगों में तो इंसानों ने पाप नहीं किया, परंतु कलयुग में खूब पाप करने वाले होंगे। अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है, श्री हरि का नाम लो। इस युग में बहुत ज़्यादा पाप होने से पुण्य आत्मा बहुत कम रहेंगे और पापी आत्मा इस धरती पर सबसे अधिक होंगे, जिसके कारण किसी के श्राप का असर जल्दी पड़ने वाला नहीं होगा। कलयुग में कोई मनुष्य यदि किसी को श्राप देगा भी तो उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसका असर धीरे धीरे होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्राप दिया है उसने भी कहीं न कहीं पाप किया होगा। इसलिए इन्हीं कारणों से उनके श्राप का असर धीरे धीरे होगा। आपको बता दें कि कलयुग में पुण्यात्मा का मिलना बहुत कठिन है। अगर आपने कोई भी पाप कहीं भी नहीं किया होगा और आपने किसी को श्राप दे दिया तो उसका प्रभाव तुरंत शुरू हो जाएगा और वह श्राप लगे ना लगे लेकिन उसका असर जरूर होगा। इसके लिए आपको समय का इंतजार करना होगा और आप खुद समझ जाएंगे कि मित्रों, भगवान अभी धरती पर हैं, उस समय भी थे और आगे आने वाले समय में भी रहेंगे। हमें केवल उस परमात्मा पर थोड़ा भरोसा रखना है। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति भरोसा रखते हैं उन व्यक्तियों पर ईश्वर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। जिस तरह मनुष्य का आशीर्वाद एक व्यक्ति के लिए शुभ योग्य माना जाता है, ठीक उसी विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है तो उसके लिए अशुभ योग्य बनता है, जहां उसे पाप के दंड का भागीदार बनना पड़ता है। अधर्म की जीत कभी नहीं हुई है, चाहे भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल हो। यदि आप अधर्म का साथ दे रहे हैं तो आप पाप के भागीदार बन जाते हैं, किंतु आप धर्म के मार्ग पर डटे रहेंगे तो आप अधर्म को श्राप देकर दंडित अवश्य कर सकते हैं। सबसे बड़ी भूल तो वह लोग करते हैं जो इन श्राप में विश्वास नहीं रखते हैं। यदि आप आशीर्वाद के विषय में विश्वास रखते हैं तो आपको श्राप के विषय में विश्वास भी करना चाहिए। तो मित्रों, आपने जाना कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में भी सैकड़ों श्राप दिए गए थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे श्राप भी हैं जिनका प्रभाव आज भी कलयुग के मनुष्य भुगत रहे हैं। चलिए आपको उन श्रापों के बारे में बताते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने दिया नारी जाति को श्राप। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार कर्ण के मौत के बाद जब कुंती उनके शव के पास रो रही थी, तब पांडवों को लगा कि उनकी माँ उनके शत्रु के पास ऐसे भाव प्रकट कर रही हैं, जिसके बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा बेटा और तुम लोगों का भाई था। अपनी माता के मुख से ऐसी बात को सुनकर 5 भाई दुखी हो गए। इसके बाद युधिष्ठिर अपनी माता कुंती से बोले कि यह बात तो आप हमेशा से जानती रही होंगी कि अंगराज कर्ण हमारे बड़े भाई थे, तब आपने हम लोगों को क्यों नहीं बताया।
आपके मौन ने हम सभी को अपने भाई का हत्यारा बना दिया है। इसलिए आज मैं इस धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र तथा सभी दिशाओं को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य छुपा नहीं पाएगी। यह श्राप युधिष्ठिर ने समस्त नारी जाति को दिया था, जिसके बाद यह श्राप आज भी कलयुग में महिलाएं झेल रही हैं और यह कोई भी बात अपने अंदर छुपा कर नहीं रख पाती हैं। दूसरा श्राप समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों और द्रौपदी के स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करने के बाद सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया गया। हस्तिनापुर की सारी प्रजा परीक्षित के शासन काल में काफी खुश थी, परंतु एक दिन राजा परीक्षित वन में आखेट खेलने गए। तभी उन्हें वहां अपनी तपस्या में लीन समीक ऋषि दिखाई दिए। उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था, लेकिन परीक्षित इस बात से अनजान थे। वो जंगल से आए थे तो उनको प्यास लगी थी। उन्होंने कई बार महर्षि समीक को आवाज लगाई, लेकिन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर मुनि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। उधर जब ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी को यह बात पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज के 7 दिन बाद इसी मृत सांप से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और यही तक्षकनाग तुमको डस लेगा। जिसके बाद राजा परीक्षित की 7 दिन बाद मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि उसी के बाद कलयुग का आरंभ हुआ था, क्योंकि राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग इतना साहस नहीं था कि वह इंसानों पर हावी हो सके। उसी के फलस्वरूप आज हम सब श्राप के कारण कलयुग को भुगत रहे हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के जरिए आपने जाना कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता है और द्वापर युग का कौन कौन श्राप मनुष्य आज भी भुगत रहा है। यदि आपको इनमें से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो के जरिए आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करें। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।